स्वागत है आपका आपकी अपनी द फेथ एकेडमी क्लासेस में। मेरा नाम है नेहा पांडे और आज हम क्लास 9th न्यू बुक कावेरी के फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड की हिंदी समरी को समझेंगे। यह कहानी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति के जीवन की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की मुख्य पात्र उनकी दादी हैं, जिन्हें सुधा अव्वा कह के बुलाती हैं, जो बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी और पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। जब सुधा लगभग 12 वर्ष की थी तब वे अपने दादा दादी के साथ कर्नाटक के एक गांव में रहती थी। उनकी दादी को कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध लेखिका त्रिवेणी का उपन्यास काशी यात्रा बहुत पसंद था। क्योंकि दादी पढ़ लिख नहीं सकती थी, इसलिए सुधा हर सप्ताह पत्रिका में प्रकाशित होने वाला नया भाग उन्हें पढ़कर सुनाती थी। दादी बड़ी उत्सुकता से वह कहानी सुनती और आगे क्या होगा यह जानने के लिए बेसब्री से इंतजार करती थी। एक बार सुधा एक सप्ताह के लिए रिश्तेदारी में विवाह के लिए चली गई। उनके अनुपस्थित रहने पर पत्रिका तो आई, लेकिन दादी उसे पढ़ ना सकी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि वे दूसरों पर आज भी निर्भर हैं। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि वे पढ़ना लिखना सीखेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। जब सुधा वह विवाह संपन्न करके अपने घर वापस आई तो एक रात वे अपनी दादी के साथ छत पे सो रही थी। सुधा ने अचानक महसूस किया कि दादी का हाथ उनके सर पर है और दादी की आंखों में आंसू हैं। सुधा ने अपनी दादी से पूछा कि दादी माँ क्या हुआ? तो दादी ने अपने निरक्षर होने का दुख सुधा को बताया और उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि वे कन्नड़ पढ़ेंगी, सीखेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। दादी ने सुधा से उन्हें पढ़ाना शुरू करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से कन्नड़ वर्णमाला सीखी। उन्होंने स्वयं को लक्ष्य दिया कि सरस्वती पूजा तक वे स्वयं पढ़ने लगेंगी। कड़ी मेहनत के बाद वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहीं और स्वयं पुस्तक पढ़ सकी। जब दादी ने पहली बार अपने दम पर पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने अपनी पोती सुधा के चरण स्पर्श किए। सुधा को आश्चर्य हुआ। तब दादी ने कहा कि वे अपने पोती के नहीं बल्कि अपने गुरु के चरण छू रही हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षक का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, चाहे उसकी आयु कितनी भी हो। यह कहानी हमें संदेश देती है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती। दृढ़ निश्चय और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाती है। गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। अंत में इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।